नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार से संबंधित लेटेस्ट जानकारी हम डेली बेसिस पे उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लेकर आए हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती 2023 से संबंधित जानकारी। विज्ञापन तिथि विज्ञापन संख्या है 2/2023। तो दोस्तों वीडियो के दौरान पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट। आप यहाँ देखेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है जिसे यहाँ हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अंतर्गत गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं 5 नवंबर 2023 तक। पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6। टोटल पदों की संख्या है 1275। यहाँ जो पात्रता की शर्तें रखी गई हैं, केवल भारतीय नागरिक, महिला और पुरुष और थर्ड जेंडर इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता 1 अगस्त 2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष कोई डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। आवेदक की उम्र सीमा की गणना जो है वो 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 20 साल और अधिकतम 37 साल, महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखी गई है। पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 20 और 40 साल के बीच में आयु सीमा होनी चाहिए। SC ST पुरुष और महिला एवं थर्ड जेंडरों के लिए कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल आयु सीमा होनी चाहिए। यहाँ अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड की जो शर्तें रखी गई हैं, ऊंचाई सामान्य अनारक्षित पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर जरूरी है। आप यहाँ देखेंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए सीने की जो कंडीशन है वो लागू नहीं होगी। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वजन है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। किन्नर, पोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान ही होगा। यहाँ दो सलेक्शन प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से आवेदनों का चयन किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी 200 अंकों की, जिसमें केवल एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्रों की कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 होगी। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। यहाँ जो कम से कम क्वालिफाइंग अंक रखे गए हैं 30% अंक लाने होंगे, तभी उन्हें सफल घोषित किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कुल पदों की संख्या के 20 गुना कैंडिडेटों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। द्वितीय चरण की परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले प्रश्न पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय और यहाँ पर न्यूनतम जो क्वालिफाइंग अंक होंगे वो 30% होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, वांशिक योग्यता की जांच से संबंधित होगा। दूसरे प्रश्न पत्र में 200 अंकों का होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय और प्रश्न यहाँ पर जो कुल समय दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोनों ही प्राइमरी और मुख्य परीक्षा में यहाँ
नेगेटिव मार्किंग भी होगी और हर गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। मुख्य परीक्षा में कुल रिक्तियों के अगेंस्ट 6 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी। तीसरा जो चरण होगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित होगा। यहाँ पर दौड़ सभी कोटि के यानी सभी वर्गों के पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है, जबकि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ को 6 मिनट में पूरा करना होगा। ऊंची कूद सभी वर्गों के पुरुषों के लिए कम से कम 4 फीट की ऊंची कूद कूदनी होगी। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुषों को असफल माना जाएगा। 3 फीट की दूरी कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। लंबी कूद सभी महिला और पुरुषों के लिए सभी वर्गों के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट की लंबी कूद कूदनी होगी। 12 फीट से कम डिस्टेंस कूदने वालों को असफल माना जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं को 9 फीट की लंबी कूद कूदनी होगी। ऐसी महिलाएं जो 9 फीट की दूरी नहीं कूद पाती हैं उन्हें फेल माना जाएगा। गोला फेंक सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना होगा। 16 फीट की कम दूरी तक फेंकने वाले पुरुषों को फेल माना जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना होगा। 10 फीट से कम दूरी तक फेंकने वाली महिलाओं को फेल माना जाएगा। यहाँ किन्नर, कोथी और हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के लिए सभी जो नियम हैं वो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान ही यहाँ पर अप्लाई होंगे। अंतिम सूची जो जारी की जाएगी समस्त सफल कैंडिडेटों की लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। जो कैंडिडेट लिखित फाइनल मेरिट लिस्ट में केवल उन्हीं को जगह दी जाएगी जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा को पूरा कर लेते हैं, सफल कर लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ कुल पदों की संख्या के कैटेगरी वाइज। अनुसूचित जाति के 275 पद हैं, जनजाति के 16 पद हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के 238 पद हैं, पिछड़े वर्ग के 107 हैं, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के 82 पद हैं, अनारक्षित के 444 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 111 पद हैं, ट्रांसजेंडर के लिए 5 टोटल पदों की संख्या है 1275। आवेदन शुल्क बिहार के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और अनारक्षित पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों और बिहार राज्य के अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर हों, ऑनलाइन आवेदन शुल्क 700 रुपये पेमेंट करना है। जबकि बिहार राज्य के मूल निवासी SC ST पुरुष, महिला और राज्य के मूल निवासी सभी वर्गों की महिलाओं के लिए थर्ड जेंडर के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये होगा। केवल ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। दोस्तों, पदों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए डिटेल में विज्ञापन को जरूर पढ़ें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको state.bihar.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन इन पदों के लिए शुरू हो जाएंगे 5 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अक्टूबर से शुरू होंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 5 नवंबर 2023 तक। तो दोस्तों, आशा करते हैं बिहार सरकार के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर के इन पदों के लिए उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नई वीडियो में। साथ ही जो नई वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो किस तरह से भरना है, स्टेप वाइज वहाँ पर पूरा फॉर्म भरना आपको बताएंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और समय पर नई जानकारी रोजगार समाचार से ले। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ। तो दोस्तों, आशा करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं।